अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार न्याज़। नाजरीन, आज हमारे साथ जो खातून इस वक्त मौजूद हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जब भी यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो आपको देखते हैं, इस जज्बे के पीछे क्या चीज़ है? जी, ईमान ईमान है। इस जज्बे के पीछे हमारा ईमान है कि जो हक़ सच पे है हमने उसके साथ चलना है। ये अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और इस वक्त एक ही लीडर है जो ज़मीन पे मौजूद है, वो है इमरान ख़ान, जो हक़ सच की लड़ाई लड़ रहा है। वो हम सब की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इमरान ख़ान को इसलिए सपोर्ट करती हूँ और इतने सालों से उनके साथ इसलिए हूँ, एज़ अ वर्कर, एज़ अ पार्टी एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। जो इमरान ख़ान कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, वो हमारी आने वाले नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये वाहिद लीडर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जिन्होंने इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचा है। इस वजह से हम उनके साथ हैं और ना हम आज साथ छोड़ेंगे और ना हम कभी भी साथ छोड़ेंगे उनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पर्दे के पीछे क्यों रहती हैं? देखें जी, हम जिस वजह से निकले हुए हैं, हमने अपने करियर्स, काम सब छोड़ा हुआ है। हम एक नज़रिए के तहत निकले हुए हैं। हमारा मकसद है कि जिस दिन पाकिस्तान में खुशहाली आ गई, हमारा मकसद पूरा हो गया। और जब आपके साथ अब बात कर ही रही हूँ तो वो सिर्फ़ इसी वजह से कि ताकि हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचे। हमारी तरह के और लोग जो घरों में हैं, मुअज़्ज़ब फैमिली से है, जो निकलते नहीं हैं ज़्यादा, वो सिर्फ़ इसलिए निकलें क्योंकि इस वक्त मुल्क को, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को हमारी ज़रूरत है। हम वो लोग हैं जो अदरवाइज़ कभी भी शायद पॉलिटिक्स में ना आते और कभी भी फ़ोरफ्रंट पे ना आते। हम सिर्फ़ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यकीन है इस बात का। मैं आपको आज अपने दिल से ये बात बता रही हूँ। मुझे यकीन है इस बात का कि मेरी ज़िंदगी में होते हुए, इस ज़िंदगी में अगर कोई एक लीडर है जो इस मुल्क को ठीक कर सकता है, वो इमरान ख़ान है। मैं इस ईमान, इस यकीन के साथ निकली हुई हूँ घर से। अगर आपको पार्टी टिकट जो है वो नहीं मिलता, मीन्स के एमपीए या एमएनए के लिए, तो भी आपकी एफिलिएशन सेम रहेगी? जी, खान साहब के साथ हम हमेशा रहेंगे। पहले दिन से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो नज़रिया होता है ना, ये किसी पार्टी टिकट का मातहत नहीं होता। ये एक नज़रिया होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क ठीक करने के लिए निकले हुए हैं, वरना हम अपनी जॉब्स भी कर सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। आपके सामने ये कुछ अवाम है जो वाक़ई इन चीज़ों में फंसी हुई और निकल नहीं पा रही। हम भी चले जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हम जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी नौकरियाँ करें, हम क्यों जाएँ? खान साहब ने ये हम सबको, इवन पढ़े लिखे तबके को, ये शऊर खान साहब ने दिया। शऊर होना और तालीम होना दो फ़र्क चीज़ें। तालीम हम सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह है, तकरीबन बहुत तबके के पास है, लेकिन शऊर खान साहब ने आके दी है। बेदारी जो इकबाल के कलाम में है, वो बेदारी वापस इतने सालों बाद वो खान साहब के बातों से हमें पता चली है, वो मिली हमें। वो मरीम नवाज़ भी तो काफ़ी सारी बेदारी पैदा कर रही हैं। कल भी उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया, काफ़ी तकरीरें झाड़ी, जजों के ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा तौर पे खुल के बात की है। तो आप नहीं समझती कि वो भी थोड़ी सी एक्टिव हैं इस मामले में, शऊर और आगाही के बारे में? देखिए जी, वो उनका शऊर और आगाही बिल्कुल फ़र्क किस्म की है। और सच्ची बात है, मैं मुनासिब भी नहीं समझूंगी ऐसी खातून के अल्फाज के ऊपर कमेंट करने के। जो अफसोस की बात है, जो मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें, जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, जो उनकी गुस्सा है, वो नज़र आ रहा है हमें उनकी स्पीचेस में, उनके लहजे में। इस तरह तो मैं कहती हूँ कोई बंदा डांट के भी किसी से बात नहीं करता जिस तरह वो आजकल बात कर रही हैं। ये तरीका कार नहीं होता कि आप इस तरह गुफ्तगू करें। ऊपर से आप जजेस के नाम ले रहे हैं। जजेस हमारे जो है वो बहुत मोहतरम हैं। इस मुल्क में अदलिया होगी तो इंसाफ होगा। तस्वीरें भी दिखाएं बाकायदा जलसे में। जी बिल्कुल, अब तस्वीरें दिखा के, नाम ले लेके। अब मुझे बताएं, अब मैं अदलिया से ही सवाल करती हूँ क्योंकि हमारे पास एक आखिरी रास्ता यही रह गया हुआ है। उनसे सवाल करती हूँ कि इसके ऊपर अब सुओ मोटो क्यों नहीं लिया जाता, जबकि बात पे सुओ मोटो लिया जाता है। जब इमरान खान, जब जो बेगुनाह है, जो सब पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए पूरा लड़ रहा है, उसके ऊपर आप बात पे गिरफ्तारी कर देते हैं। हम यहाँ रातों को पहरा देते हैं, डंडे लेके हम यहाँ खड़े होते हैं कि अगर हमारे ऊपर, हम डिफेंस की हमेशा है, हमारे खान ने हमसे वादा लिया हुआ है, हमसे हल्फ उठवाया हुआ है कि हम आइन के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त आइन को पामाल किया जा रहा है। उसमें आइन की बालादस्ती बिल्कुल भी नहीं है, जिसके लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं इस वक्त ये आइन और कानून की जंग हम लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक विमेन जो जज थी उनके खिलाफ बात की थी, तो उन पे जो उन्होंने केस बना दिया था। जी, उन्होंने माजरत की थी, उसके बारे में बिल्कुल माजरत कर ली थी खान साहब ने। और जो हम लोग, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ही इंसाफ है, खान साहब यही कहते हैं हम इंसाफ के लिए निकले हुए हैं। जब इंसाफ वाले भी कभी कभार अगर गलती कर जाएं या ना दें, तो फिर उन पे भी सवाल ज़रूर बनता है। तो सवाल तो हम करेंगे। नहीं, देखे ना, इमरान खान साहब ने क्वेश्चन रेज़ किया और बात की एक जज पे कि वो बाइस्ड हैं। उसी तरह से उन्होंने कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन जो मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे 2 जजों को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया और उनके जो किरदार है उस पे सवाल उठाया। तो अब जजों को नहीं चाहिए, अदलिया को नहीं चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें?
मैं जी यही कह रही हूँ, मेरी गुजारिश यही है अपने जजों से कि इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और आप उनसे वजाहत मांगें और वो अपोलोजाइज़ करें और बताएं कि क्या वजह। देखें, अगर कोई बायस्ड है, जिस तरह ईसीपी हमारा इस वक्त इलेक्शन कमीशन है, वो बायस्ड इदारा है, हम सबको पता है, पूरी आवाम को पता है। जो हमारे हक़ में जो चीज़ें होनी चाहिए वो करने नहीं देते और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चाहे जो भी हो रहा हो तो इलेक्शन हो जाता है और वो अपनी मर्ज़ी की डेट्स देते हैं, बाई इलेक्शन करे जा रहे हैं। आपके सामने 2 सूबे इस वक्त जो मेन सूबे हमारी जो मेन पार्लियामेंट्स बनती हैं, वहाँ की सारी डिसॉल्व्ड असेंबलीज़ हैं, उनके ऊपर आप इलेक्शन नहीं कर रहे, उनकी डेट नहीं दे रहे। हमारे गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर साहिबान जो है वो अपनी तरफ से डेट नहीं देते। लॉ कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा जो इस वक्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो थोड़ी सी इधर हो जाएं, जो इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शन बार बार हुए जा रहे हैं। पंजाब में पहले भी बाई इलेक्शंस हुए हैं 17 हलकों में, आई थिंक सो। तो ये बाई इलेक्शंस इसका हल है या फिर जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन एनी टाइम जी। आप वैसे आप कहते हैं कि मुल्क में पैसे नहीं इलेक्शन कराने के लिए, फिर आप अपनी कैबिनेट के खर्चे अखराजात बढ़ाते जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात की एक्स्ट्रा जो है मंजूरी करवाई है या एटलीस्ट उसके लिए पूछा है, तो इनके दौरे नहीं ख़त्म हो रहे। फ़ॉरेन मिनिस्टर तो मेरे ख्याल से अपने आप को फ़ॉरेन नहीं समझ रहे हैं। बिलावल साहब वो तो भैया पाकिस्तान में तो होते ही नहीं है। उनको मैं याद दहानी करा दूँ, आपकी वालदा पाकिस्तानी थी, आप भी पाकिस्तानी हैं सपोजिटली। अगर आपको याद आ जाए अपना मुल्क और अपना शहर कराची, तो प्लीज़ आके पहले कराची ठीक कर लें, अपना मुल्क ठीक कर लें। आके बाकी मुल्क खुद अपने ठीक हैं वहाँ से, आपके बगैर भी वो ठीक रहेंगे। तो वो तो होते ही नहीं यहाँ पे। इनके अक्सर मिनिस्टर्स वो कहते हैं हम अपने खर्चे पे बाहर जाते हैं और नहीं जी, अपने खर्चे पर जाते होते तो मुल्क का ये हाल होता। मैंने भी ट्वीट किया था और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जेट तैयारा है वो इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल जी, वहाँ से जो हमारे एक और भगोड़े साहब थे, आपके जो इसहाक डार साहब, उनको आपकी नेशनल फ़्लाइट्स में लेके आया जा रहा है। हमारे चार्टर्ड प्लेन हमारी जो गवर्नमेंट के हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इनका बिल्कुल लाकानूनियत हो चुकी हुई है। ये माइट इज़ राइट चल रहा है इस वक्त। वो समझ रहे हैं हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत करम हम सब के ऊपर है कि ये चंद से लोग हैं, चंद माफिया हैं, इनके अपने लोग इनसे फिर चुके हुए हैं। यकीन करें इस वक्त पंजाब PTI का है, सिंध PTI का है, बलूचिस्तान PTI का है और खैबर पख्तूनख्वा तो माशाल्लाह पहले से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। इस वक्त अगर पार्टी आएगी तो एक आएगी, 3/4 आएगी। और दुनिया में जो है वो मोस्ट पॉपुलर 10th नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल इंशाल्लाह नंबर 1 पे होगी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड नंबर 1 पे होगी इंशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त पॉपुलर पार्टी एक ऐसी स्वीप करेगी, 13 पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक ही पार्टी स्वीप करके आएगी और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।